शुरुआत में है जी चौपाई। कौन सी? जब तेरा ब्याहे घर आए, जब तेरा ब्याहे घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, नित नौ मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। तीसरी चौपाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमग अवधि अम्बोध कह आए, उमग अवध अम्बोध कह आई, उमग अवध अम्बोध कह आई। चौथी। मनगनपुर नर नारी सुजाते, मणिगणपुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। अगली चौपाई। कहे न जाए कछु नगर विभूति, कहे न जाए कछु नगर विभूति, जन इतने विरंच कर तो, जन इतनी विरंच कर तूती। सब विधि सब पुरलोक सुखारे, सब विधि सब लोक सुखारे, रामचंद्र मुख चंद्र रामचंद्र मुख चंद्र निहारे, रामचंद्र मुख चंद्र निहारे। सातवीं चौपाई है। मुदित मात सब सखी सहेली, मुदित मात सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोहर देवी, फलित विलोक मनोरथ देवी। आठवीं। राम रूप तुलसील स्वभाव, राम रूप तुलसील स्वभाव, प्रमुदित होए देखे सुनिराव, प्रमुदित होए देखे सुनिराव। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नौ मंगल मोद बधाए, इतना मंगल बोध बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, इतना मंगल बोध बधाए, इतना मंगल बोध बधाए। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। ये 8 चौपाइयां हैं और अयोध्या कांड की बिल्कुल शुभारंभ में है, शुरू में 8 चौपाई। और इन चौपाइयों का अगर आप नित्य प्रतिपाठ करते हैं तो समझ लो कि भगवान बहुत बड़ी रक्षा करते हैं। हाँ, संपत्ति तो कितनी आएगी सो आएगी, मैं तो बता नहीं सकता, मैं तो नोट गिन के जानता नहीं हूँ, लेकिन कष्ट कभी नहीं आएगा।
हाँ, कष्ट कभी नहीं आएगा। आज अयोध्या कांड को प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा रख रहा हूं। आज की कथा बंधु दो दोहों पर आधारित है। पहला दोहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। पहला। दूसरा, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धर्मनुज तन सुनत मिटहि जल जाल। ध्यान से सुनना, राम कथा है। रामायण में अयोध्या कांड का अर्थ ही है जवानी कांड। अयोध्या कांड का मतलब है जवानी कांड। भाई क्या है ना, जो कुछ करना है जवानी में कर लो। अगर जवानी में कुछ नहीं कर पाए, ये 20 से 40-45 साल तक का समय ऐसा है कि जो कुछ करना है इसी में कर लो। हाँ, उसके बाद ना कोई कर पाता है ना कर सकते हैं, फिर तो आदमी उपदेशक हो जाता है, प्रवचन करत हम गाएंगे। 40-50 के बाद फिर कोई कुछ ना कर सकता है। हाँ, ये 40-45-50 साल तक का जो समय है बड़ा अद्भुत समय है। इसको जिसने संभाल लिया तो संभल गया, और बिगाड़ लिया तो बिगड़ गया। बड़ी अद्भुत कथा है। और अयोध्या कांड की राम की कथा का सूत्र यहीं से शुरू होता है। देखिए, ये अयोध्या कांड नहीं है, जवानी कांड है। और जवानी कांड, जवानी में हमें बड़ी मेहनत करना चाहिए। अगर कोई आराम भी करने को कहे तो आराम नहीं करना चाहिए। जवानी में आराम करोगे तो बुढ़ापे में क्या काम करोगे। ये जवानी कांड है, इसमें हमें कोई आराम की भी कहता है तो नहीं करना चाहिए। जितना आप जवानी में कर लेंगे ना, उतना बुढ़ापे में काम आएगा। ये राम की कथा है, करने से काम चलेगा। सुनो, उसको जीवन में उतारो, फिर करो। क्योंकि राम तो स्वयं कहते हैं कि मेरा प्रीतम सेवक वही है जो मेरे द्वारा स्थापित किया हुआ अनुशासन माने। सोई सेवक प्रियतम मम सोए, और मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे द्वारा स्थापित किया हुआ अनुशासन माने, वही मेरा परम प्रिय शिष्य है, वही मेरा सेवक है। और अगर जो राम को माने और राम की नहीं माने तो हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ भाई, राम जी पूजा करवाने नहीं आए कि रामचंद्र कृपाल भगवान हरण भव दारणम 2 अगरबत्ती लगाई और फिर सब नहीं। राम के चरित्र को जीवन में उतारो। राम के अनुशासन यहीं से शुरू होता है अयोध्या कांड। क्योंकि अभी तक तो राम जी गुरु के अनुशासन में रहे हैं। जब विद्या अध्ययन किया तो वशिष्ठ जी के अनुशासन में रहे, फिर विवाह तक विश्वामित्र जी के अनुशासन में रहे। अब यहां से राम जी का स्वयं का अनुशासन शुरू हो रहा है। देखिए आप, जिस आदमी के जीवन में स्वयं का अनुशासन नहीं है, वो आदमी किसी मतलब का नहीं। हाँ, रामायण कहती है कि हम माया से दूर रहें, लेकिन हम और आप इसके विपरीत, इसके उल्टे माया में धंसे जा रहे हैं। हाँ, इसको अनुभव करो रामायण को। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपाल। भगवान किसके लिए आए? ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित, गौ, ब्राह्मण, देवता, संत, इनके लिए आए। अयोध्या में जब से विवाह करके आए हैं, खूब आनंद हो रहा। 12 वर्ष आनंद ही आनंद में निकल रहा है। नगर के पूरे नर नारियों में एक लालसा आई
कि अगर महाराज दशरथ अपने शरीर के रहते राम जी को युवराज बना देते तो बहुत अच्छा रहता। नगरवासियों के मन में बात आई, सबके और अभिलाष अस कहा ही मनाई महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देहु नरेश। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात आती है, संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव हो जिसकी पूरी मनोकामना आकांक्षाएं पूरी हो गई हों। नहीं तो संसार में मनोकामना किसी की पूर्ण हुई नहीं है। यहां से जो भी गए सब अधूरे अधूरे गए, जो काम देगा वो काम देगा, जो बाकी देगा। जब राम के बाप दशरथ जी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारी आपकी तो होगी क्या? संसार में इच्छा पूरी हुई है? कोई इच्छा पूर्ति करके गया है? रावण का सुबह कर दिया, अधूरा काम देगा, नशे नहीं लगवाऊंगे तो पूरा काम कोई करके गए ही नहीं है। जितने गए सब अधूरे अधूरे गए, क्योंकि संसार है और संसार में कोई भी प्राणी अपनी छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। कोई सुखी है ही नहीं, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। कहां से सुखी हो जाओ? को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। कहने का तात्पर्य बंधु कि संसार में सुख है नहीं। अगर हम सुख की कामना करते हैं संसार में, तो सुख की कामना करोगे दुख आएगा। सुख के साथ में ही दुख है। सुख और दुख का जोड़ा है। आप सुख खरीद के लाओगे, दुख तो साथ ही में आएगा। ले आओ मोटरसाइकिल, कैसे नहीं गिरा दूसरे से गिरोगे? सुख खरीद में गए, 80,000 देखे आए, मोटरसाइकिल ले आए, बढ़ गया, आके ऊपर से गिर पड़े। तो दुख ले गए थे, दुख बाजार से ले आए। अरे सुख के साथ ही दुख आता है। इसलिए हम तो ये कहते हैं, रामायण कहती है कि कोई इच्छा नहीं बनाओ ना, कोई इच्छा नहीं। तो अगर कोई इच्छा बन जाए तो ठाकुर जी को समर्पित कर दो। हे भगवान, हमारी ये इच्छा है, हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। ठाकुर जी, मैंने एक इच्छा बना ली और हमने सुना है कि संसार में किसी की इच्छा पूरी हुई नहीं है। इसलिए महाराज, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। एक तो इच्छा बनाओ ना, और अगर बन भी जाए कोई इच्छा तो भगवान को समर्पित कर दो, वो इच्छा शायद पूरी हो जाए। नगर के लोग बाग सोच रहे हैं और दूतों के माध्यम से महाराज दशरथ तक की सूचना पहुंच गई। एक दिन चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी सिंहासन पर बैठे थे और जब दर्पण में शीशा में मुंह देखा तो देखा कि कान के पास में बाल सफेद हो गए। एक कान के पास जब बाल सफेद होने लगे तो समझ लो कि पहला नोटिस आ गया, सफेद वाला। 3 नोटिस आते हैं, सफेद बाल होने लगे तो पहला नोटिस है। लेकिन हम और आप ये नहीं सोचते, सफेद वाले कहते हैं कि बेटा बाहर की सुंदरता तो तुमने खूब कर लिया, भीतर की सुंदरता करो। बाहर के बाल सफेद हो गए तो भीतर के बाल राम नाम में लगा लो। लेकिन हम आप ये विचार नहीं करते और खिजाब धरे फिर गोदरेज को ले आइयो, गोदरेज को इसे बाल करके अच्छे हो जाए। अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो समझ लो कि पहला नोटिस है, तैयारी शुरू कर दो जाने की। जब अवस्थित हुए दशरथ जी
भाई अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे तपस्या करें, धर्म करें, तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए धन इकट्ठा करके कभी न रख जाओ। धन इकट्ठा करके रख जाओगे, जुआ खेलेंगे। अगर बच्चों को, संतान को कुछ देना है तो उन्हें धर्म देकर जाओ, संस्कार देकर जाओ। धर्म दो, संस्कार दो, आप पुण्य कमाओ, पुण्य दो अपने बच्चों को, जीवन भर आनंद करेंगे। एक पुण्य की कमाई दो उनके लिए। रुपया रख के जाओगे, धन संपत्ति रख के जाओगे, जुआ खेलेंगे, कल का कोई ठिकाना है। अगर बच्चों को कुछ दे जाना है, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से रहें, तो उन्हें धर्म कमा के दे जाओ। यही तो धर्म है जो हम और आप कर रहे हैं, यही तो पुण्य है। और पुण्य कहां से मिलेगा? अब धर्म देखिए आप किसे कहते हैं? बहुत अच्छी चौपाई आई है, गोस्वामी जी ने लिखी है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परहित ओ परहित सरस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है, लेकिन परहित किसे कहते हैं? अपने घर परिवार का दोहित रोज कर रहे हैं। पराया हित जिससे हमारा खून का संबंध ना हो, जिससे खून का संबंध है उनका तो हित रोज कर रहे हैं। परहित तो वो होगा जिससे हमारा खून का संबंध नहीं हो, अगर हम उसका हित करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो वो है परहित। अपने मोड़ी मोड़ा तो सब पाल रहे हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बकरियां हो, गो हो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब आप विचार करो, हम संसार में आए, खूब घूम रहे, फिर रहे, चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, सो रहे, नाच रहे, हंस रहे, लेकिन काऊ के काम में आए। विचार करो, काऊ के काम में आए, अपने ही काम है। और इतनी बदमाशी से मंदिर में आओ, बब्बा हम तो तुम्हारे पाँव पड़े, और मंदिर से घरे गए सो घर भाई से कहते हम तो तुम्हारे। लड़का मिल गया तुम्हारे पापा या 20 मिनट के पापा तो तुम्हारे। नाती मिल गया अरे बब्बा तो टिंकू ही के। भगवान सोता अब बेहाल कह रहा तो हम तुम्हारे, उसे कह रहा हम तुम्हारे, लड़का से कह रहा हम तुम्हारे, नाती से कह रहा हम तुम्हारे। इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं। बताओ, परहित सरस धर्म नहीं भाई,
और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर किसी के काम नहीं आए तो जीवन किसी मतलब का नहीं है। क्यों? कि किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते। और पराया दर्द अपनाए, दूसरों का दुख जो न काऊ दुख हो दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। जो किसी के दुख में हंसते हो, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जय हो। कभी भगवान है कितना और कभी इंसान है निर्धन, कभी इंसान है। ये जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन, का नाम है जीवन। जीवन क्या है? कभी सुख कभी दुख, यही तो जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल घबराए उसे इंसान कहते हैं।
एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ऐसा है संसार। कोई हंस हंस के जीता है और कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। संसार में कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है? ये तो संसार है, और सब एक से हो जाए तो संसार ही मिट जाएगा। लेकिन जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। हरि बोल, जय हो। बहुत अच्छी बात है। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी बताती है, तो रास्ता भी बताती है। गलती हो जाती है तो आदमी को हमेशा के लिए ज्ञान भी हो जाता है कि ऐसी गलती अब नहीं करना है, तो भाई सो भाई। गलती अगर रुलाती है तो रास्ता भी बताती है, और आदमी बस गलती का पुतला है, जो गलती हो ही जाती है। ये गलती हो ही जाती है। भाई गलती मनुष्य से तो होती है, आदमी से तो होगी, लेकिन जो गलती को स्वीकार कर ले, मान ले कि हमारी गलती, वो आदमी है। और जो ठेल दे रहे, गलती भी कर रहे, नहीं आ जाओ जो दिखा सो कर लो, फिर क्या है? जो गलती कर के पछताए, जो गलती कर के पछताए, उसे इंसान जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आग कहते हैं। जय हो। अकेले ही जो खा खा कर समय बर्बाद करते हैं। अकेले खा लेना सनातन का धर्म नहीं है। अगर हम आदमी हैं, अकेले
ये खा लेना, सदा गुजरान करते हैं, सदा गुजरान करते हैं। अकेले खा लेना मनुष्यता का धर्म नहीं है। अगर हम इंसान हैं, अकेले तो कुत्ता खाता है, घोड़ा खाता है, बकरा खाता है, गधा खाता है। गधा कद खा सके, आप भोजन कर लो। लेकिन अगर हम इंसान हैं तो अकेले नहीं खाना चाहिए, 4 लोगों को साथ में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खा रहे हैं वो भूखो बैठो। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं, सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। अब आप विचार करो, हम खा रहे हैं, पशु भी खा रहे हैं, पशु भूखे थोड़ी। तो पर हम में अंतर ही क्या है? बंदर आप लोग खा रहे, गधा आप लोग खा रहे, घोड़ा आप लोग खा रहे, बकरा आप लोग खा रहे, हम लोग खा रहे। तो फिर इंसान और जानवर में अंतर नहीं लो, क्या है? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए, जय हो। जो बंदा बांट कर खाए, जो चीज बांट दी जाए ना वो प्रसाद हो जाएगी। चाहे रोटी बांट दो, चाहे भोग लगा के बांट दो, जो चीज बटती है वो प्रसाद, और जो समेटी जाती है वो है बखार। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जय हो। जय हो। ये पूरा भजन